ये हमने दो तरीके पहले पढ़े, एक तो वेरिएबल सेपरेशन का पढ़ा सबसे पहले, फिर दूसरा आया था हमारा होमोजीनियस, और फिर तीसरा रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। उनमें से अगर कोई भी तरीका लगाते हैं तो वो यहाँ फिट नहीं बैठता है। तो ये कुछ उनसे अलग फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो फॉर्म है वो इस तरह की है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल टू क्यू, वेयर पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। पी जो है वो एक्स का कोई फंक्शन होगा और क्यू जो है वो भी एक्स का ही फंक्शन होगा, ये ध्यान रखना है। पी एंड क्यू दोनों आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ये दोनों एक्स के फंक्शन है, उन्हें हम अलग निकाल लेंगे कंपेयर करके, इक्वेशन जो दी हुई होगी इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से अगर कोई इक्वेशन आती है ये, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ध्यान रखना है, लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह आएगी, कई जगह। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, और वाई जो है यहाँ 1 पावर में ही होगा जरूर। और इसको निकालने के बाद में फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर पी डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। और जब ये निकल के आ जाएगा तो फिर हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। बताओ सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, 12th क्लास में तो पढ़ाया तुमने ये। हाँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dx और प्लस सम कांस्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन लिखते थे हम। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं ऐसे ही हम। ठीक है, तो ये मिटो देते हैं इसमें p और q, इसमें लिख भी देंगे कि कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिखेंगे हम कंपेयरिंग, यहाँ मैं इसे लिख देता हूँ, द गिवन इक्वेशन with standard लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऐसे लिख दिया ये। ठीक है, और जब इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से फिर हम पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, और पी क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, देखो पी की वैल्यू क्या है 1/x, और क्यू की वैल्यू क्या है x टू द पावर n। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो कितना आ रहा है e टू द पावर p dx के फॉर्मूले से रखेंगे, इसको निकालेंगे, सोल्व करेंगे, और p की वैल्यू क्या है 1/x है ये dx, और 1/x क्या हो गया log x, और e और log आपस में कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आती है हमारी x आ गई ये वैल्यू। ठीक है, और अब हमने इसका तरीका क्या बताया था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो x आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी है x टू द पावर n, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, और dx और प्लस c, तो ये आ गया हमारा एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 हो गए है, और इसका x टू द पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स टू द पावर n प्लस 2 ओवर n प्लस 2 और प्लस c, बस ये इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब चाहो तो n प्लस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये n प्लस 2, नहीं ऐसे आ रहा है आंसर, ठीक है यहीं तक यही ठीक है, ये इसका आंसर ही आ गया। तो ये देखो 5th क्वेश्चन है, और इसमें हम अगर वेरिएबल सेपरेशन से या और किसी तरीके से करते हैं तो ये ना होमोजीनियस है, ना रिड्यूसिबल होमोजीनियस है, ना वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। तो फिर अब हम इसे लीनियर डिफरेंशियल से देखते हैं। लीनियर डिफरेंशियल में ज़रूरी है ये कि यहाँ इसका कोफिशिएंट ना हो, इसका जो गुणांक है यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसलिए हम साइन एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, सबसे पहला काम तो यही करेंगे हम। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3/sin x, 3/sin x कितना हो गया कोसेक x, और y और इक्वल टू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना होगा ये कोट एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब इसकी कंपेयर करते हैं अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में, जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो p की वैल्यू क्या है 3 कोसेक x
और q की वैल्यू क्या है, कोट एक्स। ठीक है, इस तरह से हमने पी क्यू निकाल लिए। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, ई टू दी पावर पी डी एक्स, तो 3 और कोसेक एक्स डी एक्स। बताओ कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, लॉग कितना, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स है, या तो यह log 10x बाई 2 भी है, log 10x बाई 2 भी होता है। ठीक है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। और अब ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये पावर में चला जाएगा, उससे भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये log, ई और log तो कैंसिल, तो 10 क्यूब एक्स बाई 2, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो क्या करते थे हम, y इंटू ये लिखते थे, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 10 क्यूब एक्स बाई 2 इक्वल टू, जो q है इधर कोट एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 10 क्यूब एक्स बाई 2 डी एक्स और प्लस सी। इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। ठीक है, क्या नहीं है, अभी लगा दो। अच्छा, अब इसे सोल्व करो, कैसे करोगे बताओ। अब इसको सोल्व करना है भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ तो y 10 क्यूब एक्स बाई 2 इक्वल टू, यहाँ क्या करोगे, हाँ लगाओ, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लगाओ, कैसे करोगे। तो देखो कोट एक्स को तो लिख दिया हमने 1/10x, और 1/10x का फॉर्मूला लिख दिया 2 10x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 10 क्यूब एक्स बाई 2, और फिर इस 10x बाई 2 से इसकी पावर कैंसिल होगी, और इसकी हमने इसमें मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया है। और फिर इसके बाद हम इसे लिख लेंगे 1/2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और माइनस ये ब्रैकेट 1 रख लो, माइनस इसको 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 तो 1 रखो, और जो दूसरा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, क्योंकि पावर 4 है ना ये, तो 2 पावर तो ये हैं, और जो बाकी 2 पावर हैं उन्हें लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और डी एक्स है इसका पूरे का डी एक्स, और प्लस सी। ठीक है, और सोल्व करेंगे तो y 10 क्यूब एक्स बाई 2 ये आ गया इक्वल टू, ये 1/2 है बाहर, और अब इंटीग्रेशन लिख लेते हैं जिसका हो सकता है। 10 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा 10x बाई 2 और 2। ठीक है, ये -1 है, -1 का x, चलो आगे इसका 10x बाई 2 को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स डी टी, पहले इस वाले के साथ कर रहे हैं। ठीक है ना, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो लिखेंगे ही, वो तो हम करेंगे ही, खैर इतना तो 10x बाई 2 को t लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स डी टी, तो t आ गया, ये t आ जाएगा, और साथ में 2 भी आएगा क्योंकि ये बाई 2 है ना इसकी वजह से, तो ये 2 भी आ गया, और माइनस है, और t का टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसे t माने तो टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, यानी कि आ गया t किसे कह रहे हैं हम 10x बाई 2 को t कह रहे हैं। ठीक है, ये आ गया, और साथ में अब 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का भी इंटीग्रेशन नहीं लिखा है हमने, तो क्या लिखेंगे उसे, प्लस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ये भी हमने ऐसा ही लिख लिया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं करा है, और डी एक्स, और प्लस सी है बाहर, ये तो सब ब्रैकेट के अंदर हैं अभी। ठीक है ना, ये तो अभी सब इस ब्रैकेट के अंदर है। अब ये 1/2 की बाहर मल्टीप्लाई में है, तो ये 2, ये इंटीग्रेशन हमने कर लिया है, तो इसको लिखेंगे 2 10x बाई 2 माइनस एक्स, और 2 से 2 कैंसिल,
तो माइनस ये आ गया 10 स्क्वायर x/2, और ये जो है हमारा 10 स्क्वायर x/2 को लिखेंगे हम sec स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है। और sec स्क्वायर x/2 का करेंगे तो क्या आएगा 2 tan x/2, अभी हमने लिखा भी है, और माइनस 1 का माइनस x, ठीक है। तो माइनस x आ जाएगा वो ये, और प्लस c, ये इस तरह से इंटीग्रेशन निकल गया इसका। और अब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 tan x/2 और 2 tan x/2 4 tan x/2, और इस 2 से डिवाइड होने के बाद क्या बचे हैं 2 tan x/2, ये माइनस x और वो माइनस x, कितने हो गए -2x। तो -2x को लिखेंगे हम कितना -x, और ये बचे हैं -1/2 tan स्क्वायर x/2 और प्लस c, और ये था इधर y tan³ x/2, और यही तुम्हारा आंसर आ रहा है भाई इसका। क्या आ रहा भाई, क्यूब था ना ये, टी जो हमने रखा ना, 10x/2 को टी रखा, तो टी स्क्वायर हुआ, तो ये कितना हुआ 1/3 है, फिर ये 2 तो उससे आया है ना, 2 तो ये उससे आया, और ये आया 1/3 tan³ है ये, टी स्क्वायर का ना 1/3 tan³, तो ये कितना आ गया 2/3 tan³ है ये। हाँ, 10x को t, तो sec स्क्वायर x dx dt, हाँ, तो ये टी स्क्वायर हो गया ना, फिर ये टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर का t³/3 होगा, ठीक है। तो अब ये जब 1/2 होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 1/3 और tan³ x/2 और प्लस c, बस ये अंतर आ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन है, और इसको हम सोल्व करने के लिए इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, और जो dy/dx के साथ में है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। हम कोशिश करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट करके भी ये नहीं हो पाने का है। अगर इसका वेरिएबल सेपरेट करते हैं, या ये होमोजीनियस भी नहीं है, y की डिग्री और इसकी डिग्री देखो, यहाँ ये 1 बैठ रही है, यहाँ पे 3 बैठ रही है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी नहीं है। इसी तरह से पेपर में अगर आता है ना, तो सारे तरीके हमें लगा के देखने चाहिए, फिर लीनियर डिफरेंशियल का तरीका बचता है, तो उससे करेंगे, तो इससे हम इसे पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो ये अब बनेगा dy/dx माइनस, क्योंकि इधर लेके आना पड़ेगा हमें, और 1 - x² ओवर x इंटू 1 + x², y, और इक्वल टू x³ क्या बचेगा x² बचेगा, ये जब इसे डिवाइड कर रहे हैं, log x ओवर 1 + x², या x² + 1 लिख लो, तो एक ही बात है। अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी स्टैंडर्ड, उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये p की वैल्यू है, और p की वैल्यू आ रही है हमारी निकल के -1 - x² ओवर x इंटू 1 + x², ये p है, और ये इधर जो y का कोफिशिएंट है तो p होता है, और जो इधर है राइट हैंड साइड में फंक्शन, ये हमारा q होता है, तो x² log x ओवर 1 + x²। इस तरह से हमने p और q निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम लीनियर डिफरेंशियल को सोल्व करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारा, e⁻p dx, ये जो लिखा करते हैं, तो इसको लिखेंगे अब हम इक्वल टू e⁻, माइनस साइन अंदर ले लो इसमें, तो ये हो गया हमारा x² - 1 ओवर x इंटू 1 + x² लिख लो, या x² + 1 लिख लो, ये, और dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, मेन चीज़ ये है कि इसको इंटीग्रेट किया जाए। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे ये बताना है, बताइए। हम सोल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे इसके, भाई ये है हमारा x² - 1 ओवर x इंटू 1 + x² इक्वल टू, इसे मानने का तरीका क्या है, a ओवर x और प्लस bx + c ओवर 1 + x²। अब इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है इससे पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा x² - 1 इक्वल टू a के साथ तो आएगा 1 + x²,
और प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ आएगा निकल के एक्स। ठीक है, अब एक्स की पावर टू पावर वाले को कंपेयर करेंगे तो एक्स की पावर 2 क्या है, यहाँ इसका कोफिशिएंट एक तो ए है और इसमें आ रहा है एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट बी, और ए प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया निकल के हैं। इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स देखेंगे, कांस्टेंट टर्म यहाँ से एक तो ए आ रही है निकल के ए, बस यहाँ तो कांस्टेंट बनता ही नहीं है, और ए इक्वल टू इधर कांस्टेंट क्या है -1 है। ठीक है, अब ए की वैल्यू -1 यहाँ पर रखेंगे तो और -1 इधर लेके जाएंगे तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसे सोल्व करेंगे तो, और बी की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू -1, अब सी की वैल्यू और रहेगी निकालनी। सी की वैल्यू तो सी तो केवल एक यही है, एक्स का कोफिशिएंट है सी, और सी इक्वल टू क्या रहा है निकल के 0, क्योंकि इधर है ही नहीं, एक्स तो है ही ना इधर लेफ्ट साइड में, तो सी की वैल्यू आ गई है हमारी 0 है, ए बी सी की वैल्यू आ गई है निकल के, और हम इसे लिख लेंगे, इसको तो क्या लिखोगे अब बताओ, इसी तरह से अगर इसे इंटीग्रेट करने लगे हम तो ए अपॉन एक्स, यहाँ इधर मैं लिख रहा हूँ इसे ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ए अपॉन एक्स, ए की वैल्यू है हमारी -1, तो ये हो गया -1 अपॉन एक्स। ठीक है, और b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 0 है, तो 2x अपॉन प्लस ये आ जाएगा हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, इस तरीके से हमने ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, और अब इसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इसकी तो हमें ज़रूरत है ही नहीं कुछ भी, ये तो करके दिखाने के लिए था। अब इसको आगे बताओ क्या करोगे अब तुम, ये आ जाएगा हमारा ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, तो कितना होगा log x, और माइनस में वैसे है तो ये माइनस log x हो गया, और प्लस ये आ गया log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x आ रहा है, और ये log में है तो इसको हम लिख लेंगे ई टू दी पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, माइनस में है ना ये, और ई और log कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन आई एफ आ गया निकल के, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए क्या काम करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था हमारा रखने का तरीका, y और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो हमारा राइट साइड में q है हमारा एक्स स्क्वायर log x, और इंटीग्रेट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स और dx और प्लस c। अब देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, एक x से इसकी एक पावर कैंसिल होगी, तो ये बचेगा हमारा x log x, और x log x का इंटीग्रेशन हमें बताना है क्या है, तो ये हमारा बचा है यहाँ पे x log x dx और प्लस c। x log x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, और ये है इधर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x, बताओ, तो फर्स्ट फंक्शन log x को लें तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट log x का 1 अपॉन एक्स और x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और x से इसकी एक पावर कैंसिल होगी तो ये 1/2x, और इसको सोल्व करेंगे आगे तो इसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर बाई 2 log x और माइनस 1/6 नहीं 1/4 और x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट, बस यही तुम्हारा आंसर आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हो तुम इसमें, ये जो x डिवाइड में है इसकी मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो इधर यहाँ से ये हट जाएगा, और ये हमारा आंसर y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/2x क्यूब log x और माइनस, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है, सिर्फ x से ये जो x है इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। 19th क्वेश्चन में है भाई, इसे वैसे तो ये वेरिएबल सेपरेशन से कुछ नहीं होगा, ना ही इसमें होमोजीनियस वाली कंडीशन लगती है, तो ये लीनियर सी हो सकता है। उसके बाद फिर तो लीनियर के लिए क्या करेंगे, इस cos x को यहाँ से हटाएंगे, इसे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को,
तो ये इक्वेशन बन जाएगी अब डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स और y इक्वल टू ये सेक स्क्वेयर एक्स है, और जब कोस एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी सेक एक्स ही है ना, तो ये पावर 3 हो जाएंगी। तो इस तरह से इसको अगर कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में, तो p की वैल्यू क्या है 10x है और q की वैल्यू क्या है सेक क्यूब एक्स है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा e टू द पावर p dx, और p की वैल्यू ये है तो 10x और dx। अब e टू द पावर 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log sec x, और इसको e और log कैंसिल तो ये आ गया sec x। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो y इंटू sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है हमारी sec क्यूब x और एक sec x ये आ गया हमारा, तो sec टू द पावर 4 हो जाएंगे और dx और प्लस एक कांस्टेंट। अब sec टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है हमें, बताओ कैसे कर सकते हैं हम sec की पावर 4 का इंटीग्रेशन। भाई इसे लिख लें हम, क्या लिखें sec स्क्वेयर एक्स इंटू sec स्क्वेयर एक्स, और उस sec स्क्वेयर एक्स को लिख लें 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स और dx और प्लस c। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बताओ कैसे कैसे करोगे। इसको अलग करो, अभी sec स्क्वेयर एक्स एक तो अलग कर लिया ये sec स्क्वेयर dx, फिर दूसरे में कर लो sec स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर एक्स dx और प्लस c, और इधर ये है ही हमारा y sec x है। क्या करोगे अब बताओ sec स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स हो गया इसका तो इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, हाँ बताओ क्या करेंगे sec स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। टेन एक्स को t मानेंगे तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो टी स्क्वायर हो गया ये, और टी स्क्वायर का 1/3 टी क्यूब, और t किसको माना था हमने टेन क्यूब टेन एक्स को, तो ये हो गया बस, और क्या होना था ये लो। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा इसे सोल्व कर सकते हो तो sec x से डिवाइड कर दो पूरे को, तो ये cos x हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा sin x और प्लस 1/3 टेन क्यूब एक्स और इंटू कोस एक्स, यही आ रहा था। चलो तो यहीं लिख दो बस, ठीक है, इसे मत करो, चाहो तो इसे कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी है, वो देख लो जैसे, ये नहीं तो ये यहीं तक आ रहा है आंसर हमारा। इसे लीनियर डिफरेंशियल से करेंगे तो ये साइन 2x से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 ओवर साइन 2x y इक्वल टू 10x ओवर साइन 2x। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब इसकी कंपेयर करेंगे तो ये p की वैल्यू है और ये q की वैल्यू है, तो p की वैल्यू कितनी होगी ये माइनस, और 1 अपॉन साइन 2x कितना हो गया कोसेक 2x। ठीक है, ये तो p आ गया हमारा, q कितना आ गया 10x को लिख लेंगे साइन x अपॉन कोस x, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे, और साइन 2x को लिखेंगे कितना 2 साइन x और कोस x, और साइन x है साइन x डिवाइड हो गया, तो कितना आ गया 1/2, बताओ कितना आया है सेक स्क्वेयर x। ठीक है, ये q की वैल्यू आ गई, p और q हमने लिख लिए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कैसे सोल्व करते हैं, e टू द पावर p dx, तो ये माइनस है और कोसेक 2x dx, बताओ क्या करेंगे, कोसेक 2x का बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10x/2 यानी कि x आ गया ये। ठीक है, कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2। ठीक है, ये याद कर लो कोसेक x का, और अगर ये कोसेक 2x है तो यहाँ पे 2x आएगा तो 2 से 2 कैंसिल है,
सारों के बता देंगे भी, जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे बताते जा रहे हैं। तो ये आ गया माइनस ई टू द पावर माइनस log 10x कोसेक 2x का, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक कमी है, क्योंकि यहाँ 2 है ना, ये इसमें 2 नहीं था तो ये बन गया। इसका देखो, इसमें कुछ गड़बड़ है अभी 2 की। इसका डिफरेंशियल क्या यही आता है। देखते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन है ना, ये 2 होने की वजह से क्या आएगा, ये 1/2, 2x को t मानेंगे तो 1/2x dx dt हो जाएगा। तो इस तरह से 1/2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और इस -1/2 को इसकी पावर में लेके जाओ तो 10x की पावर -1/2 हो जाएंगी, और e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/√10x। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या था हमारा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1/√10x इक्वल टू क्यू था हमारा ये 1/2 sec स्क्वायर x ओवर √10x, ठीक है, और dx और प्लस c। अब ये कितना आ गया, y ओवर √10x इक्वल टू 1/2, देखो 10x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर dx dt हो जाएगा सारा ये। तो ये आ गया 1/√t, और 1/√t को ऊपर लेके जाएंगे तो t टू द पावर -1/2, ठीक है, और 1 ऐड करेंगे तो t टू द पावर 1/2 हो गया, यानी कि √10x हो गया और इंटू 2 आ गए, ठीक है, और प्लस c, 2 से 2 कैंसिल होगा, √10x से मल्टीप्लाई करते चले जाओ सारे में, तो y इक्वल टू कितना जाएगा, ये 10x और प्लस c/√10x। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया है इसका। 26 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1 + x² को तो हम यहाँ से हटाएंगे, सबसे पहले डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा अब dy/dx प्लस 1/1 + x² y इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर 1 + x²। इसकी कंपेयर करेंगे, ये लीनियर से हो सकता है, तो कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू निकाल लेंगे, और p की वैल्यू हो जाएगी 1/1 + x², और q की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x ओवर 1 + x²। अब इसमें IF निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा e टू दी पावर 1/1 + x² dx, और 1/1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स x, तो ये हमारा आ गया e टू दी पावर tan इनवर्स x, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर tan इनवर्स x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो tan इनवर्स x e टू दी पावर tan इनवर्स x ओवर 1 + x² इंटू tan इनवर्स x dx और प्लस c। बताओ कैसे करोगे इसे। तो इसमें हम tan इनवर्स x को अगर t मान लेते हैं, अच्छा अगर e टू दी पावर tan इनवर्स x को ही t मान लो तो tan इनवर्स x को, चलो tan इनवर्स x को t मान लेते हैं, तो tan इनवर्स x को अगर t ले लिया तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल, ठीक है, 1/1 + x² dx इक्वल टू dt क्या जाएगा, और ये हमारा बनेगा अब, ये तो e टू दी पावर t और ये dt चला जाएगा, और ये भी t है, तो t इंटू e टू दी पावर t होगा, ये है ना, ये t और ये e टू दी पावर t, ये बचेगा। और इसका इंटीग्रेशन बताओ, t इंटू e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, ये अलग से कर दूं मैं, तो y इंटू e टू दी पावर tan इनवर्स x इक्वल टू t इंटू e टू दी पावर t, तो और प्लस c, बताओ क्या लिखोगे इसे, y इंटू e टू दी पावर tan इनवर्स x, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आ गया, और e टू दी पावर t का फिर e टू दी पावर t ही आ जाएगा, तो ये और प्लस एक कांस्टेंट है ही है हमारा c, और इसमें t की वैल्यू रख दो वापस, ठीक है।
तो y इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू t को रखेंगे टेन इनवर्स एक्स और ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स और माइनस ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो ये लीनियर नहीं बन पाने की है इक्वेशन, इसलिए हम इसको dx और dy यूज करें। तो अगर dx और dy यूज कर रहे हैं तो ये इधर आ जाएगा dx ओवर dy, dy इसके डिवाइड में चला गया और y इधर डिवाइड में चला गया, x ओवर y प्लस 2y स्क्वायर, y को इधर ले आए और इसको इधर ले गए। ठीक है, और फिर dx ओवर dy को भी इधर ले गए। तो ये अब इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगी, dx ओवर dy माइनस वन ओवर वाई इंटू एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर। अब ये y में बन गई, जैसे पहले x में बनती थी ना, अब ये y में इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, माइनस वन ओवर वाई है, और q की वैल्यू क्या है, 2y स्क्वायर है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम इसका निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस वन ओवर वाई डी वाई। तो ई टू द पावर और माइनस बाहर ले लेंगे, वन अपॉन वाई को लोग वाई लिखेंगे, और ये माइनस है तो माइनस वाई की पावर में जाएगा, वाई टू द पावर माइनस वन, या ये आ जाएगा वन ओवर वाई। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लिखेंगे तो वो सॉल्यूशन तो x इंटू वन ओवर वाई इक्वल टू 2y स्क्वेयर इंटू वन ओवर वाई डी वाई और प्लस कॉन्स्टेंट, y से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी 2y, और 2y को लिखेंगे, ये y स्क्वेयर आ जाएगा और ये x ओवर y आएगा और प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, y से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी वाई आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन आ गया है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे, तो इस dy बाई डी एक्स को इधर ले जाओ, dx और dy, क्योंकि अगर हम ऐसे ही करें तो ये सोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे करें तो ये सोल्व नहीं हो रहा है, तो फिर अब dy बाई डी एक्स को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा अब ये dx ओवर dy इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन। और जब ये dx ओवर dy बना है तो हम x को इधर लेकर आएंगे, ट्रांसफर x का करेंगे। अब देखना कैसे इसे हम एडजस्ट करते हैं, तो dx ओवर dy माइनस वन इंटू एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, और अब ये p है और ये q है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम, ई टू दी पावर ये माइनस वन हो जाएगा और डी वाई हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस वाई। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। और अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस वाई इंटू वन प्लस वाई और डी वाई और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इन्हें अलग अलग कर लेंगे, ई टू द पावर माइनस वाई को इसके साथ और वाई के साथ अलग। तो ई टू द पावर माइनस वाई को जो वन के साथ करेंगे उसका इंटीग्रेशन तो ई टू द पावर माइनस वाई आ ही जाएगा, और माइनस भी आएगा साथ में। बाकी बचा वाई और ई टू द पावर माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ भाई, फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाई का, नहीं वाई को फर्स्ट फंक्शन लेंगे है ना, तो फर्स्ट फंक्शन वाई और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर माइनस वाई और साथ में माइनस, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वाई का वन और ई टू द पावर माइनस वाई का कितना, ई टू द पावर माइनस वाई का माइनस, और एक माइनस इससे तो ये प्लस हो गया, और डी वाई और प्लस सी। अब ये क्या हो गया, x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, और ये हो गया माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई, और ये यहाँ से माइनस आ गया तो माइनस ई टू द पावर माइनस वाई और प्लस सी। ई टू द पावर माइनस वाई से सारे को डिवाइड कर दो। ठीक है, और जब डिवाइड करेंगे और ये दोनों सेम है
तो ये क्या आ जाएगा बताओ, x गोस टू 2, ये और ये मिलके 2 ई टू द पावर माइनस वाई है, और उससे हमने डिवाइड कर रखा है ई टू द पावर माइनस वाई से, तो x इक्वल टू आ गया 2 माइनस के, या इस 2 को इधर ले आओ, ये +2 हो जाएगा अगर इधर आएगा तो, x प्लस 2 इक्वल टू, ये बचेगा, ये भी माइनस में, तो इसको भी इधर ले आओ, प्लस वाई, और इधर क्या बचेगा अब, c ई टू द पावर y, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यही आ रहा है आंसर, -y -2 उधर लिख रखा है इसने।